अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेस क्लास ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया अबाउट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट? इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑल्सो इट इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट्स। यानी कि एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जो कंबाइन करने की सलाहियत है, उसे वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है। एंड अगर आप इसकी बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में अगर आप इसके एग्जांपल्स लें तो किसी भी एलिमेंट के साथ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड बनाएंगे, वो उसकी वैलेंसी होगी। इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बनाया है, सो वन इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। एंड अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड किए हुए, सो 3 विल बी द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसी तरह मीथेन है, यहाँ पर मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है, सो 4 इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स के केस में वैलेंसी क्या होगी? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे या फिर लूज करेंगे, वो उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। और कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एल्यूमिनियम है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दे ऑल हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, so they all will lose electrons. इसी तरह अगर आप बात करें कुछ एलिमेंट्स की which have more than 4 electrons in their outermost shell, they will gain electrons. ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 और ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सो 3 इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम हेयर। इसी तरह ऑक्सीजन है, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो 1 इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन हेयर। ठीक है, सो दे ऑल विल गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, now let's discuss about the radical. What is radical? Group of atoms that has some charge is known as radical. ठीक है, इसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन ही तैयार करनी है। ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज सम चार्ज इज नोन एज रेडिकल। ठीक है, और मल्टीवैलेंट एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए। व्हाट आर मल्टीवैलेंट एलिमेंट्स? नाम से पता चल रहा है मल्टीवैलेंट, यानी कि जिन एलिमेंट्स के पास एक से ज्यादा वैलेंसी मौजूद होगी उन्हें मल्टीवैलेंट एलिमेंट्स बोलेंगे। तो ये था जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। व्हाट आर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स? सबसे पहले कंपाउंड्स को देख लेते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स, हमने सब्सटेंस की 2 टाइप्स पढ़ी, विच आर फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स, जिनको हमने डिस्कस कर लिया है, और अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स को, विच इज द टाइप ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, सो इट इज अ सब्सटेंस है which is made up of 2 or more elements. Okay, which is made up of 2 or more elements chemically combined together. Chemically combined together. केमिकली कंबाइन करने का क्या मतलब है? ये एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, सो केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अब यहाँ पर ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास का क्या मतलब है? अगर आप इसकी एग्जांपल लें, कंपाउंड्स की कोई एग्जांपल लें, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लें यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जिसमें 1 कार्बन एटम है एंड 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, अब हमने बात की कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइन किए हुए हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखते हैं। इनके मैसेज की बात करें, कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक मैसेज की, जो हम एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसकी बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है सॉरी, वो है 12।
एक ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो है 16, 2 का क्या होगा 32, सो 12:32। यहाँ पर अगर इसको कटिंग करें तो ये हो जाएगा 3:8। सो इट इज अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट्स के कंबाइन करने से और उनकी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करने से मिलकर बने, ठीक है। अगर ये फिक्स्ड रेशियो नहीं होगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगी, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लें, वाटर की एग्जांपल ले लें। वाटर की एग्जांपल 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना एंड 1 ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। वैसे तो ये 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना विच आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन हमने कहा एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से मिलकर बने, तो यहाँ पर एलिमेंट्स के ये एटम्स है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो इनके मैसेज की बात करें तो एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1, ठीक है। और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेशो ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो है 16, सो 2:16। इसी तरह अगर इसको कटिंग करें तो ये हो जाएगा 1:8। ये भी फिक्स्ड रेशियो है, ठीक है। अगर ये फिक्स्ड रेशियो नहीं होगी तो हमारे पास वाटर भी नहीं बनेगा, H2O नहीं बनेगा। सो substance which is made up of 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass is known as compound। कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है हमारे पास और वाटर भी कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर बात करें इन एलिमेंट्स की जो केमिकली कंबाइन किए हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो जब ये केमिकली कंबाइन करेंगे, इनमें कोई केमिकल चेंज आएगा तो इनकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी, लूज प्रॉपर्टीज, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, कुछ एलिमेंट्स हैं उन्होंने कंबाइन किया है, ठीक है। एलिमेंट 1 है और एलिमेंट 2 है हमारे पास, ठीक है। उन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया है विच इज कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जब ये कंबाइन करेंगे बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो लॉस हो जाएंगी, ठीक है। लूज हो जाएंगी इन प्रॉपर्टीज, लूज प्रॉपर्टीज। और जो ये कंपाउंड बना है, नया सब्सटेंस बना है, इसकी एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। बिल्कुल मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होंगी एज कंपेयर टू एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2। बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहां पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन किए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बने, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल कार्बन एंड ऑक्सीजन से डिफरेंट है, ठीक है। वाटर में भी देखें, वाटर कंबाइन किया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंबाइन करने से मिलकर बना है, लेकिन वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। सो जब भी कोई 2 एलिमेंट्स या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, उनमें कोई केमिकल चेंज आएगा, कंपाउंड बनाएंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल लूज हो जाएंगी और वो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, उसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। और अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स को, एक मिनट मैं इसको अरेज कर लूं, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पर। तो कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स को हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू इजीली नहीं तोड़ सकते, ठीक है। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, ठीक है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into their constituent elements, ठीक है, by physical methods, by physical methods। अगर आप इसके एग्जाम्पल लें तो हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी जिसमें वाटर जो था, ठीक है, आइस थी हमारे पास, आइस वो वाटर में कन्वर्ट हुई, ठीक है। उसको हमने हीट किया, वाटर में कन्वर्ट हुई, वाटर को हीट किया तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड में था, आइस सॉलिड में थी, वाटर लिक्विड में एंड वेपर्स गैसियस स्टेट में थे, ठीक है। तो इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई, लेकिन वाटर की जो कंपोजिशन थी, ठीक है, जो फिक्स्ड कंपोजिशन थी H2O वो बिल्कुल सेम रही, ठीक है। ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में नहीं टूटा, बिल्कुल इसकी कंपोजिशन सेम रही। सो कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल मेथड्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ओके, अंडरस्टूड। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। कंपाउंड्स की टाइप्स के बारे में, कंपाउंड्स हैं, ठीक है,
इनकी टू टाइप्स हैं, इनकी आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनके टाइप्स के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसके एक ब्रीफ सी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे एग्जिस्ट करेंगे? क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में, ठीक है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस। अगर आप इसके एग्जाम्पल है क्रिस्टल लेटिस के, क्रिस्टल लेटिस क्या होती है? तो बहुत कॉम्प्लेक्स ही होती है। मैं आपको यहाँ पर NaCl के क्रिस्टल के एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन ये बिल्कुल मैं वैसा नहीं बनाऊंगी जैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ये, काफ़ी ज़्यादा आपको शायद समझ नहीं आएगी, अभी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे इसे। लेकिन यहाँ पर देखें NaCl होता है, ठीक है, NaCl, इस पर पॉजिटिव चार्ज एंड इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटर में यहाँ पर NaCl मौजूद है, ठीक है, NaCl, और इसके जो साइड्स वाले 4 कॉर्नर्स होंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ऑपोजिट चार्जेस आर सराउंडिंग ईच अदर लाइक दिस इन क्रिस्टल लेटिस, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस इस तरह से, सॉरी यहाँ पर NaCl मैंने लिख दिया, यहाँ पर होगा सोडियम होगा, ठीक है, सोडियम। सो ऑपोजिट चार्जेस इस तरह से एक दूसरे को सराउंड किए होते हैं क्रिस्टल लेटिस में, ठीक है, और इसकी वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ठीक है, ये आपस में यूँ अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है, दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल इज एक्चुअली अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल इट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव of covalent compounds, okay, एक मिनट, ये NaCl का हमने क्रिस्टल लेटिस ड्रॉ किया, ठीक है, ओके। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और मॉलिक्यूल इट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अगर हम इनके फॉर्मूलाज की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके फॉर्मूलाज जो होंगे, केमिकल फॉर्मूलाज, उनको हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट्स। सो आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है, NaCl, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। सो आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे उनके जो भी फॉर्मूलाज होंगे उनको फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो इनके जो फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो फॉर्मूलाज होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, ठीक है, H2SO4 है, मीथेन है, इनके जो फॉर्मूलाज होंगे इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, अंडरस्टूड। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर के बारे में। व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? मैटर की हमने 2 टाइप्स पढ़ी, ठीक है, फर्स्ट वन वाज सब्सटेंस, इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, उनकी टाइप्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है मिक्सचर की, ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ मैटर वाज मिक्सचर, ठीक है। व्हाट इज अ मिक्सचर? जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स जो हैं वो फिजिकली विदाउट अ फिक्स्ड रेशियो कंबाइन करेंगे तो वो मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने? जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, 2 और more than two elements या फिर compounds
कंबाइन करेंगे, ठीक है, दे विल कंबाइन या फिर मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप फिजिकली, ठीक है, नॉट केमिकली, फिजिकली, फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं होगी, जैसे हमने कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स में पढ़ा, नो फिक्स्ड रेशो, ठीक है, no fixed ratio, without any fixed ratio they will form a mixture. Okay, when two or more than two elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, then they will form a mixture. जब भी हम एलिमेंट्स को मिक्सअप करेंगे या फिर कंपाउंड्स को मिक्सअप करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे, तो इनकी जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है, दे विल रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, एलिमेंट्स या फिर जो कंपाउंड्स होंगे जब मिक्सअप करेंगे, ठीक है, कंपाउंड्स हैं वो मिक्सअप करके मिक्सचर बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज दे विल रिमेन सेम, ओके, रिमेन सेम, यानी कि ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे, रिमेन सेम, ओके, ठीक है। सो जब भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिक्सअप होंगे, ठीक है, जब भी इनका मिक्सचर बनेगा, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी और उनकी जो आइडेंटिटीज होंगी वो बिल्कुल सेम रहेंगी, दे विल रिटेन देयर आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें मिक्सचर की सेपरेशन की, ठीक है, अगर हम मिक्सचर की सेपरेशन की बात करें, मिक्सचर की सेपरेशन की बात करें, जब भी मिक्सचर को सेपरेट किया जाएगा थ्रू फिजिकल मेथड्स, ठीक है, फिजिकल मेथड्स में, फिजिकल मेथड्स कोई भी हो सकते हैं, फिजिकल मेथड्स में आप एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन है, ठीक है, डिस्टिलेशन एग्जांपल, वेट एक मिनट, एग्जांपल लें इसकी, तो एग्जांपल में डिस्टिलेशन आ सकती है, ठीक है, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन आप कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, और भी बहुत से मेथड हैं, ठीक है, हम यहाँ तक इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो जब भी आप मिक्सचर को सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज फिजिकल मेथड्स, तो ये अपने पेरेंट कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है, पेरेंट कंपाउंड्स, कौन से पेरेंट कंपाउंड्स हैं, इट विल बी सेपरेट आउट इनटू, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट इनटू पेरेंट कंपाउंड्स, पेरेंट कंपाउंड्स। अब यहाँ पर ये पेरेंट कंपाउंड्स से क्या मुराद है हमारे पास, पेरेंट कंपाउंड्स कौन से हैं, जिन एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से ये मिलकर बना है, ठीक है, मिक्सचर जिन एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से मिलकर बना है, उन एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स में ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जिनसे ये मिलकर बना है, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, ठीक है। तो जब भी मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे फिजिकल मेथड्स के थ्रू, तो ये अपने पेरेंट कंपाउंड्स यानी कि जिन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स से ये मिलकर बना है उनमें सेपरेट आउट हो जाएगा। अब अगर हम इनकी बात करें, इनकी एग्जांपल्स लें, मिक्सचर की एग्जांपल्स लें, मिक्सचर की एग्जांपल्स लें, एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं, सबसे पहली एग्जांपल है एयर, ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, सिंबल से लिखूंगी आप, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, noble gases and water vapors, water vapors, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास जो है सॉइल, सॉइल की एग्जांपल लें तो सॉइल भी हमारे पास एक मिक्सचर है, और किस चीज़ का मिक्सचर है, सैंड, मिनरल साल्ट्स, ठीक है, सॉइल में मिनरल साल्ट्स मौजूद होते हैं, सैंड मौजूद होती है, वाटर एंड एयर,
इसी तरह जो तीसरी एग्जाम्पल है हमारे पास, मिल्क। मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर। ठीक है, किस चीज का मिक्सचर है ये? वाटर का, शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाइटामिन्स। ठीक है, वाइटामिन्स। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है हमारे पास विच इज ब्रास। ब्रास भी मिक्सचर है एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल्स। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये सारी की सारी एयर, सॉइल, मिल्क एंड ब्रास, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। अब अगर हम मिक्सचर के टाइप्स की बात करें, मिक्सचर की टाइप्स की बात करें, मिक्सचर के टाइप्स, वेट हम एक पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अगर हम मिक्सचर के टाइप्स की बात करें तो मिक्सचर टू टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। What is the difference between homogeneous and heterogeneous mixture? होमोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन मौजूद होती है। ठीक है, पेरेंट कंपाउंड्स की, यानी कि जिन एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से मिलकर बना है उनकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मौजूद होती है। सो मिक्सचर दैट हैव सम यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इसमें, कंपोजिशन। तो हाइड्रोजीनियस कंपोजिशन में क्या हुआ फिर? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, सो होमो मीन्स सेम। ठीक है, होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, सो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी इसमें, कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट। ओके, अगर आप इनकी एग्जाम्पल्स ले लें, एग्जाम्पल्स में होमोजीनियस मिक्सचर के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम। ठीक है, इन सब की अगर बात करें तो इनमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मौजूद होती है। जिन एलिमेंट्स यहाँ पे कंपाउंड से मिलकर बने हैं उनमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मौजूद होगी। लेकिन अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, इनकी एग्जाम्पल्स लें तो आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉइल, सॉइल की, रॉक की एग्जाम्पल ले सकते हैं, वुड की एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर? डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड की अगर आप बात करें तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें क्या होगी? केमिकल कॉम्बिनेशन होगी। एक मिनट, हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एलिमेंट्स, सॉरी, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, और मिक्सचर में क्या कह सकते हैं हम? इट इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस से मिलकर बनाएंगे, सिंपल
मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस इसमें कोई भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सब्सटेंसेस, ठीक है। सो मिक्सचर इज मेड अप ऑफ सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस व्हाइल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर हम इसके सेकंड डिफरेंस की बात करें तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना है, उन एलिमेंट्स की बात करें तो वो अपनी प्रॉपर्टीज बिल्कुल लूज कर देते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स जो होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिखते हैं यहाँ पे, प्रॉपर टर्म लिखते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स lose their identity, lose their identity, ठीक है, उनकी शनाख्त बिल्कुल खत्म हो जाती है। और क्योंकि एक नया सब्सटेंस बनता है उसकी एक अपनी शनाख्त होती है, उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। so these elements lose their identities and properties and the new substance will have its own entirely different properties, ठीक है। और मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होगी, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे। सो इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, शोज द properties of constituents, properties of constituents, constituents, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड डिफरेंस की बात करें तो इसमें कंपाउंड में हमने पढ़ा एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन में, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो होती है उनकी। सो दे ऑलवेज हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है, ऑलवेज हैव फिक्स्ड रेशियो कह लें, यहाँ पे कंपोजिशन कह लें, रेशियो बाय मास। लेकिन अगर मिक्सचर की बात करें दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, दे डोंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो कह लें, ठीक है। अब इनकी फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो इनके जो कंपोनेंट्स होंगे यानी कि जिन एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बना है उनको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू, सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। सो constituent elements cannot be separated by simple physical methods, okay, so constituents cannot be separated by simple physical methods, simple physical methods, ओके। और जबकि इसकी बात करें तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स होंगे यानी कि जिन पेरेंट कंपाउंड से मिक्सचर मिलकर बना है वो उसमें सेपरेट आउट भी हो जाएगा, ठीक है, फिजिकल मेथड्स के थ्रू। सो इट कैन बी सेपरेटेड आउट, कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, ठीक है, बाय सिंपल फिजिकल methods into its constituent elements, यहाँ पे into its parent compounds, ठीक है, into its parent compounds कह ले या फिर substances भी कह सकते हैं, compounds, ओके। इनके फिफ्थ डिफरेंस की बात करें दे हैव अ होमोजीनियस कंपोजिशन, ठीक है, होमोजीनियस कंपोजिशन, क्योंकि फिक्स्ड कंपोजिशन है, एक जैसी कंपोजिशन होगी इनकी, ठीक है, होमोजीनियस कंपोजिशन होगी इनकी, होमोजीनियस कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशन की बात करें तो इनकी होमो एंड हेट्रो दोनों हो सकती है, ठीक है, होमोजीनियस भी हो सकती है एंड हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, ठीक है, हेट्रोजीनियस। अब इनके लास्ट वाले डिफरेंस की बात करें, कंपाउंड के लास्ट वाले डिफरेंस की बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं आप, ठीक है।
और मिक्सचर की बात करें, दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, हमने स्टडी किया कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कंपाउंड, सबसे पहले हमने पढ़ा कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास का क्या मतलब है? अगर एग्जांपल लें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, तो ये फिक्स्ड रेशियो से मिलकर बने। इनके मास की फिक्स्ड रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अगर ये फिक्स्ड रेशियो नहीं होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगी। इसी तरह वाटर है, इसमें भी फिक्स्ड रेशियो है, अगर ये फिक्स्ड रेशियो नहीं होगी तो वाटर भी नहीं बनेगा। ठीक है, एंड कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। ठीक है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू ब्रोक डाउन नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा कंपाउंड्स की टाइप्स के बारे में। What are the types of compounds? There are two types of compounds which are ionic compounds and covalent compounds. Ionic compounds में हमने कहा they cannot exist in molecular form because they exist in three-dimensional crystal lattice. ठीक है, हमने इसकी एक एग्जाम्पल ली, NaCl की क्रिस्टल लेटिस की एग्जाम्पल ली, यानी कि इसमें जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को सराउंड किए होते हैं। ठीक है, जब ये सराउंड करते हैं इसका मतलब इनकी आपस में अट्रैक्शन होती है। ऑपोजिट चार्जेस हैं, साइड सी बात है, इनमें अट्रैक्शन होगी। अगर इनमें अट्रैक्शन होगी तो इनके बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात की। कोवेलेंट कंपाउंड्स में दे कैन एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स। अगर हम इनके फॉर्मूलाज की बात करें तो आयन कंपाउंड्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको फॉर्मूला यूनिट्स कहते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके फॉर्मूलाज को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। और इसके अलावा हमने मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया। व्हाट इज मिक्सचर? 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स यहाँ पे कंपाउंड्स मिक्सअप होंगे फिजिकली एंड विदाउट अ फिक्स्ड रेशियो, तो वो मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, और इसके हमने टाइप्स पढ़ी, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? ठीक है, इसमें होमो का मतलब है सेम एंड हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। सो जिसमें सेम कंपोजिशन होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, उसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह, इनके थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इनटू इट्स पेरेंट कंपाउंड्स। पेरेंट कंपाउंड से मुराद ये है कि जिन एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से ये मिलकर बना है उसमें हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी। ठीक है, कौन कौन सी एग्जांपल्स पढ़ी? एयर एंड सॉइल के बारे में पढ़ा, मिल्क, ग्रास। ठीक है, सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। उसके अलावा हमने कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज के लेक्चर में बस हमने यही स्टडी करना था। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा लेक्चर का फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैसेज के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।